नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक और ख़ास न्यूज़ के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम जुड़े हैं आपके साथ एक ऐसी विशेष जानकारी के कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे। कल हमने एक वीडियो बनाया था आपका था बोरिंग टेक्नीशियन का, ठीक है। तो उसी से जुड़े हुए कुछ बच्चों ने भी हमसे बात की कि सर जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनकी वैकेंसी का क्या होने वाला है। तो अभी आपने देखा होगा पीछे अखबार में भी एक बहुत लंबी कटिंग आई थी और बहुत बड़ी खबर थी, उसमें भी उसी से रिलेटेड थी, परंतु हमने उस टाइम पर वो वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों नहीं? क्योंकि हमें जब तक जानकारी नहीं होती है, जब तक हम उस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। तो जैसे ही हमें जानकारी मिली, हम आपके सामने जो है उपस्थित हो गए हैं जानकारी को लेकर। तो पहले हम आपको इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताए थे। भर्ती क्या है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब ऑनलाइन होनी है, कैसे प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, सभी चीज़ हम करेंगे इत्मीनान के साथ। जो चैनल पर बने हुए हैं और नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। क्योंकि यूपी SSSC से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे सीधे तौर से जुड़ सकते हो, क्योंकि आपके लिए स्पेशल ये बनाया गया है यूपी SSSC स्पेशल, ठीक है। तो देखिए क्या है, यूपी SSSC सिंचाई विभाग में भर्ती निकली हैं। बहुत सारी भर्तियाँ हैं, पद खाली पड़े हैं। कुल पद जो खाली पड़े हैं वह कितने का पद खाली हैं मैं आपको बता दूँ। 14,367 पद खाली पड़े हैं। नलकूप जो है वो 5724 नलकूप चालक की 5724 वैकेंसी हैं। जिलेदार की वैकेंसी हैं 430। लीपक यानी लीपक मतलब समूह गै में होते हैं, ये गै विभाग के होते हैं, यानी कि कनिष्ठ सहायक में होते हैं, 2375 हैं। सींचपाल जो हैं वो 4587 हैं। सींच कार्य पर्यवेक्षक जो हैं वो 849 हैं। कार्य पर्यवेक्षक जो हैं वह 49 है केवल। मुंशी जो है वो 315 हैं और हेड मुंशी जो संख्या वो है 38। ये पद हैं आपको इन्हीं वैकेंसियों का इंतजार था बहुत लंबे समय से। खासकर उन बच्चों को इस वैकेंसी का ज़्यादा इंतजार था जिन बच्चों ने 10वीं के बाद सीधी ITI की है। 10वीं के बाद सीधी ITI की है, उन लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था और अब उनका इंतजार जो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। हम बताएंगे जल्दी इसकी डेट क्या है, कब से ऑनलाइन होगी। तो देखिए, इसमें आयु मांगी है 18 से 40 और आपको पैट कोर्स जरूर करना होना चाहिए। 2022 में जिन लोगों ने पैट दिया था वही इसमें क्या होंगे, योग्य होंगे। 2022 का यूपी पैट जिन्होंने दिया था वही लोग इसमें योग्य होंगे, क्योंकि 2022 का ही पैट इसमें मान्य होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं योग्यता के लिए, तो ये जो योग्यता है ये आपकी नलकूप चालक के लिए, किसके लिए है, नलकूप चालक के लिए, यानी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जो है ये वैकेंसी, मतलब ये योग्यता है। जबकि ये योग्यता जो है ये किसके लिए है, ये लिपिक के लिए है। ये जो किसके लिए, सींचपाल और लिपिक के लिए, यानी कि लिपिक और सींचपाल के लिए, ठीक है। सींचपाल के लिए जो है लिपिक है, लिपिक और सींचपाल के लिए 10+2+ के CCC, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सींचपाल और लिपिक के लिए जो है ये है। जबकि जिलेदार सींच पर्यवेक्षक, कार्य पर्यवेक्षक और आपके मुंशी और हेड मुंशी, इनके लिए जो है वो ये है। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो है योग्यता, जैसी जैसी पोस्ट है उसके अनुसार जो है इनकी योग्यता। छोटी सी वीडियो बनाने का टाइम मिला था मुझे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं, सभी में टाइम लगता है। फिर काफ़ी टाइम लगता है, एक क्लास बनाने में बहुत टाइम लगता है कि अगर हम क्लास लेते हैं तब भी, क्योंकि हमारा पैट का कोर्स जो चल रहा है वो रात को 8 बजे से डेली क्लास आती है आपकी। आप चाहो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो संपूर्ण तैयारी करने के लिए यूपी पैट 2023 के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की, सबसे पहले वैकेंसी आएंगी, किसकी वैकेंसी सबसे पहले आएंगी आपकी, सॉरी, नलकूप यानी कि वही ट्यूबवेल, तो नलकूप और चालक की जो आएंगी सबसे पहले वैकेंसी आएंगी। उसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, हिंदी 25 क्वेश्चन है, मैथ के 35 क्वेश्चन हैं और रिलेटेड टू ट्रेड वो कितने हैं, 60। 120 आपके क्वेश्चन हैं, 120 पे काम करना पड़ेगा। ये आपका सिलेबस है, थोड़ा सा मैंने आपको सिलेबस हाईलाइट किया है। उसके बाद में जो है, जो इनके अतिरिक्त जो रहेंगे, नलकूप चालक के अतिरिक्त जो भी रहेंगे, उनके लिए आपको जूनियर असिस्टेंट वाला जो है, जो जूनियर असिस्टेंट में आपका सिलेबस है वही सिलेबस है आपका। जो कनिष्ठ सहायक में सिलेबस है वही सिलेबस कर दिया गया है। तो अब आपको घबराना नहीं है, केवल किसका सिलेबस चेंज है, नलकूप चालक का सिलेबस चेंज है। इसी वजह से ये सिलेबस जो है हमने आपको दिया है। तो ये तो बात आई है कि सिलेबस की, योग्यता की, आयु की और कुल भर्तियों की। अब बात आती है, मुद्दे की बात यह है कि सर ये विज्ञापन कब आएगा और कब इसका मतलब ऑनलाइन शुरू होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी आयोग में जो है चर्चा चल रही है इस चीज़ की, आयोग में इसकी चर्चा चल रही है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक के पद पड़े हैं 3831 पद अभी ऑनलाइन होने 12 सितंबर के बाद। तो ये सितंबर निकल कर, यानी मैं कह सकता हूँ कि 3 सितंबर, यानी कि 3rd वीक सितंबर का या अक्टूबर के पहले वीक में जो है यहाँ से नोटिफिकेशन दे देंगे।
यानी कि अक्टूबर के पहले वीक तक ये आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। परंतु कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो सिंचाई विभाग की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि सिंचाई विभाग में उनको नौकरी मिले, तो मैं आपको बताता हूँ, पूरा आंकड़े बता रहा हूँ, मैं पूरी बिल्कुल जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। आप लोगों को ये तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में आपके जो है फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे इसके, और ज़्यादा लंबा समय ये देते नहीं हैं, क्योंकि वो कोविड का काम था, कोविड का काल था। उसके बाद जो कोविड से पहले वैकेंसी आई थी, उसके बाद बहुत लंबे समय तक वैकेंसी भी आई नहीं है, समझ गए नहीं। अभी बहुत लंबे समय तक वैकेंसी आई नहीं और इतने वैकेंसी जो है यहाँ पर खाली है, ठीक है। जो भी भर्ती पीछे डिले हुई थी वो कोविड की वजह से हुई थी, बट ये भर्ती तो कोविड से पहले निपट गई थी। तो ये जो है अभी आपके सीधे तौर पर बता रहा हूँ, लिपिक जो लिए जाएंगे वो 38 से 31 में से ले लिए जाएंगे इनके कुछ, ठीक है। परंतु आपकी जो सबसे पहले वैकेंसी आएगी वो नलकूप चालक के लिए वैकेंसी आएगी। किसके लिए आएगी? नलकूप चालक के लिए वैकेंसी आएगी। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये केवल अक्टूबर में कराने के बाद में आपका जनवरी पहले वीक में इसका पेपर करा देंगे। कब करा देंगे? जनवरी पहले वीक में पेपर करा देंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेनी है, ये दिमाग में रखिए कि आपके ये 6 महीने जो हैं आपको इतना मजबूत कर देंगे, आने वाले 60 सालों की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक इतना मजबूत कर देंगे कि फिर आपको कभी किसी के सामने मजबूर नहीं होना पड़ेगा। तो आप हमारे कहने से 6 महीने सही से मेहनत कर लीजिए। जो भी वैकेंसी आएगी, ये तो वैकेंसी आनी है, इसके साथ साथ और भी वैकेंसी आएंगी, आप इतने योग्य हो जाओगे फिर कभी किसी के सामने मजबूरी नहीं दिखाओगे अपनी, ठीक है। आप खुद इतने मजबूत हो जाओगे। तो मजबूर और मजबूत, यानी कि मजबूत बनो, मजबूर मत बनो। तो तैयारी 6 महीने कर लीजिए, लग कर लीजिए। अक्टूबर में इसका ऑनलाइन हो जाएगा और आप जनवरी पहले वीक में पेपर दोगे इसका, और जनवरी पहले वीक में पेपर होने के बाद में आप फिर बल्ले बल्ले है आपकी, और आपका सिलेक्शन जो है निश्चित ही होगा, जिसने तैयारी अच्छी से कर ली। और जो केवल यही हिसाब लगाता रहा कि ये टीचर झूठ बोल रहा है, ये कैसा पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ये मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद पढ़ना है क्या, कितने पे कट ऑफ जाएगा, जो इन तरीके से बातों में लगा रहता है, वो हमेशा यही बातें करता है। तो जितना देखिए क्या कहते हैं कि सोचने का काम जो है इंडिया में किया जाता है ज़्यादा। तो सोचते जो लोग हैं वो इंडिया में ज़्यादा सोचते हैं, बाहर ज़्यादा सोचते नहीं, बाहर सब लोग काम करते हैं। तो हम तो लोग इंडिया में ही, तो इंडिया वालों को इतना थोड़ा समझ में आना चाहिए, हम सोचने के साथ साथ काम भी करेंगे। अब हम सोचने के साथ साथ क्या करेंगे? काम भी करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या काम करेंगे? अब सोचने के साथ साथ काम भी, मतलब क्या होना चाहिए? हम नहीं, हमारा काम बोलना चाहिए, हम नहीं, हमारा काम बोलना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो 6-7 महीने हैं आपके साथ, जो आप तैयारी कर लो, फिर चुनाव आ जाएगा, और चुनाव आने के बाद में फिर तुम्हें पता जो वैकेंसी निकल जाएंगी जब तक, और जितनी वैकेंसियों पर प्रक्रिया चलती रहेगी, केवल वही पूर्ण होंगी, नई वैकेंसी चुनाव के बाद नहीं आएगी बहुत लंबे समय तक। ये आपने भी सीखा होगा, अब मुझे कहने की कोई ज़रूरत यहाँ है नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी जो है आपकी अक्टूबर में आ जाएंगी, ठीक है। अक्टूबर के पहले वीक में इनका जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और अक्टूबर के पहले वीक के बाद में जो है आप इसकी तैयारी में लग सकते हो। और अभी से लग जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा बताना था, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था सर कुछ तो बताइए इसके बारे में, उन्होंने काफ़ी जिद की इसके बारे में। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं भी कोई आलतू फालतू जो है वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ, ठीक है। तो मुझे जो जानकारी मिली मैंने आपको उसी जानकारी से रिलेटेड कुछ बात बताई है। जो आपको पसंद आई या नहीं आई वो मुझे मतलब नहीं, मगर जिन बच्चों तक मुझे ये बात पहुंचानी थी, शायद उन बच्चों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता, आप 4 कुर्सी रख दीजिए, और 4 कुर्सी कितने भी हिसाब से रखिए, जिस आदमी को अवहेलना करनी होगी वो कुर्सी हटा के जरूर बैठेगा कि यार कुर्सी अच्छी नहीं रखी थी, समझ गए। विराट कोहली कितने भी अच्छा शतक मार दें, फिर बाद में जो वही कहेगा जिसे अवहेलना करनी होगी कि यार मज़ा नहीं आया, उधर बंदे ने पूरी मेहनत झोंक दी, मगर इस बंदे को देखने वाले को मज़ा ही नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों से आप भी बच कर रहिए, ठीक है। हम तो बच कर रहते ही हैं, समझ गए नहीं। तो चलिए मिलते हैं, कोई और जानकारी अगर मिलती है तो मुझे उन बच्चों के लिए ज़्यादा कहना जिन बच्चों ने मुझे फोर्स किया था, तो आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या इसमें होता है, कितनी वैकेंसी हैं टोटल। आपको राहत की सांस मिलेगी कि सिंचाई विभाग में 14,367 वैकेंसी अभी खाली हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अपनी तैयारी अगर अच्छी करोगे तो चांसेस अच्छे हैं। ये हिसाब रखिए, अगर 5 वैकेंसी भी आएंगे तो आप क्यों योग्य नहीं हो, मेहनत करोगे तो आप भी योग्य होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई जानकारी और नई सूचना के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।